सर्वमङ्गल्यमाङ्गल्ये शिवे सर्वादिसाधिके शरण्ये त्र्यम्बिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। बोलो सच्चे दरबार की जय, बोलो अम्बे मात की जय। आज नवरात्रि का तीसरा दिन है और आज तृतीया तिथि है। आज का दिन माता चंद्रघंटा को समर्पित है। आज के दिन माता चंद्रघंटा की कथा का श्रवण करने से शारीरिक व मानसिक कष्टों से मुक्ति मिलती है। नकारात्मक ऊर्जा हो तो उसे दूर कर माता रानी भक्तों की रक्षा करती हैं। भावनाओं को स्थिर कर धन वैभव की प्राप्ति होती है। निराशा, निर्बलता, दरिद्रता जैसे विकार भस्म हो जाते हैं। शक्ति, ऊर्जा, साहस जैसे गुण श्रवणकर्ता के तन मन में समाहित होते हैं। तो आज मैं आपको सुना रही हूँ नवरात्रि में सुनी जाने वाली माँ चंद्रघंटा की बड़ी ही दुर्लभ तथा पौराणिक कथा। तो आप सभी भक्तगण इन कथा को बड़ी ही श्रद्धा और प्रसन्नचित्त मन से सुनिए। अपनी कठोर तपस्या से भगवान शिव को वापस जीतने के बाद देवी पार्वती, राजा हिमवान और देवी मैनावती अपनी पुत्री को अपनी तपस्या में सफल देखकर बहुत ही प्रसन्न होते हैं। शिव और माता पार्वती के विवाह का दिन आ गया। सभी देवता इस बात से बहुत प्रसन्न थे और कि उनका भगवान का विवाह हो रहा है। भगवान शिव के सभी गण उनकी बारात के साथ राजा हिमवान के महल में गए। वह तो भोलेनाथ हैं, उनका नाम ही शिव है, जो शुभता को धारण करते हैं। उन्हें बाहरी दिखावे और औपचारिकताओं के पालन की क्या परवाह है। वह जैसे थे वैसे ही विवाह के लिए आगे बढ़े। बासुकी और तक्षक जैसे सबसे भयानक सांपों के साथ उनकी माला, कंगन, कमरबंद और बालियां थीं। उनके बाल उलझे हुए थे। उनका पूरा शरीर शमशान की राख में ढका हुआ था। उन्होंने अपने पांचों सिर प्रकट किए। वह प्रभावशाली, उग्र और तीव्र दिख रहे थे। वह बारात में राजसी घोड़ों पर सवार अन्य लोगों के विपरीत एक बैल पर सवार होकर आए थे। मैना देवी माता पार्वती की माँ, जो अपने दामाद पर नजर डालने की उम्मीद से प्रतीक्षा कर रही थीं, जिसके लिए उनकी बेटी ने इतनी कठोर तपस्या की थी, भगवान शिव के प्रकट होने पर हैरान और निराश हो गईं। उनका रूप न केवल अरुचिकर था, बल्कि वे अत्यंत अनियंत्रित और विचित्र रूपों से घिरे हुए थे। भूत, प्रेत और पिशाच बम बम भोले के नारों से वातावरण को गुंजायमान कर रहे थे। भूत, पिशाच, साधु और अघोरी बारात में शामिल हुए। गण इतने उत्साहित थे कि उनकी मर्यादा के लिए कोई जगह ही नहीं थी। उनकी खुशी स्पष्ट थी, लेकिन यह किसी भी तरह के कोई सुंदर या सुखद दृश्य नहीं था। इस तथ्य को पचाने में असमर्थ माता मैना देवी ने सोचा, उनकी शाही कोमल बेटी अब अपने पति जैसे आतंकित स्वभाव वाले व्यक्ति के साथ कैसे प्राणियों के बीच रहेगी। मैना देवी अचेत हो गईं। देवी पार्वती ने शिव तत्व को गहराई से आत्मसात कर लिया था और जैसा कि हमने उनके ब्रह्मचारिणी रूप में देखा, वह सप्त ऋषियों के लिए शैव सिद्धांत की गुरु भी थीं। फिर भी अपनी पूरी करुणा के साथ उन्होंने एक माँ के रूप में मैना देवी की दुर्दशा को समझा। भोलेनाथ को शांत होने और विवाह के लिए एक सुखद स्वरूप प्रस्तुत करने के लिए मनाने के लिए गईं। अब देखिए, देवी पार्वती ने स्वयं उनके तीव्र रूप से मेल खाने के लिए क्षण भर के लिए उग्र रूप धारण कर लिया। उनके 10 हाथों में विभिन्न शस्त्र थे और उनके मुकुट पर एक घंटी के आकार का चंद्रमा था। देवी के इस रूप को चंद्रघंटा रूप में पूजा जाता है। माँ के इस रूप ने भगवान शिव के रौद्र रूप को शांत किया और उनके उपद्रवी गणों को बस में किया। चंद्रघंटा के उग्र और तेजस्वी रूप को मानते हुए माँ ने शिव से
सौ में रूप धारण करने का आग्रह किया, जिस पर वह तत्पश्चात सहमत हो गए। उनके अनुरोध पर शिवजी ने अपना भयानक रूप त्याग दिया और भगवान विष्णु को सबसे आकर्षण दुल्हे के रूप में उनका श्रृंगार करने दिया। भगवान शिव को इस रूप में चंद्रशेखर या सुंदरेश्वर के नाम से जाना जाता है। देवी पार्वती ने शिवजी के प्रति अपना प्रेम दिखाने के लिए, जिनकी जटाओं पर हमेशा आधा चंद्रमा रहता है, अपने माथे पर आधा चंद्रमा सजाया। भव्य विवाह के बाद देवी पार्वती एक सलीन नई दुल्हन के रूप में भगवान शिव के साथ गईं। भगवान शिव अभी भी ध्यान में डूबे थे और देवी पार्वती एक बार फिर हर दिन उनकी गुफा को साफ करती और उनकी सभी ज़रूरतों का प्रेम से ख्याल रखती थीं। धीरे धीरे देवी पार्वती ने कैलाश पर अपना नया घर स्थापित कर दिया। इस बीच तारकासुर बेचैन हो रहा था। अब तो शिव और उनकी शक्ति एकजुट हो गए थे, इसीलिए तारकासुर भयभीत था। उसने नवविवाहित के जीवन में सौंदर्य को बाधित करने के लिए एक दुष्ट चमगादड़ राक्षस जतुकासुर को भेजा, जबकि भगवान शिव घोर तपस्या में लीन थे और माता पार्वती अपने घर के कामकाज में। जतकासुर पूरी चमगादड़ सेना के साथ कैलाश पहुंचा। जतकासुर और उसकी चमगादड़ सेना ने आकाश को केवल अपने पंखों से ढक लिया। उन्होंने माँ पार्वती के नए सजाए हुए घर को उजाड़ना शुरू कर दिया। अभी भी एक संकोची दुल्हन और राक्षस और असुरों के तरीकों में माँ पार्वती ने शक्तिशाली नंदी की मदद लेने का फैसला लिया, लेकिन नंदी जी कहीं नहीं मिले। इसी बीच भगवान शिव के अन्य गणों ने जतकासुर और उसकी शक्तिशाली सेना से सुरक्षा के लिए उनसे प्रार्थना की, क्योंकि उन्हें बार बार जतकासुर के हाथों हार का सामना करना पड़ रहा था और भगवान शिव अभी भी गहरी तपस्या में लीन थे। तब माता पार्वती स्वयं शिव से मिलने गईं। उन्होंने उनसे इस स्थिति से बाहर निकलने का मार्गदर्शन करने के लिए विनती की। फिर भी अपने तप से विचलित न होते हुए भगवान शिव ने उन्हें भीतर से सशक्त रहने का निर्णय लिया। भगवान शिव अपनी साधना में गहरे थे। तभी माता पार्वती को जतकासुर से स्वतंत्र रूप से लड़ने की प्रेरणा मिली। अकेले उन्होंने जतकासुर से युद्ध करने का फैसला किया। वह गुफा से बाहर निकली और उन्होंने देखा कि आकाश अभी भी अंधेरा था। आकाश में अभी भी अंधेरा था, चमगादड़ के पंखों से ढका हुआ था। उन्होंने चंद्रदेव से प्रार्थना की कि वह उनके लिए युद्ध के मैदान को रोशन करने के लिए उनके माथे पर आराम करें। युद्ध के लिए मैदान में उनकी सहायता करने के लिए हिमालय भेड़ियों का एक झुंड उनकी सहायता के लिए दौड़ा। देवी पार्वती को जल्द पता चल गया कि जतकासुर आकाश में चमगादड़ द्वारा सक्रिय था, इसीलिए वह युद्ध के मैदान में एक घंटा लेकर देवी माँ आई। इतनी जोर से घंटी बजी कि चमगादड़ ने आसमान साफ कर दिया। जैसे ही भेड़ियों में से एक ने जतकासुर पर आक्रमण किया, देवी पार्वती ने जतकासुर के सिर पर घंटी से प्रहार किया, जिससे वह एक ही टके में मर गया। माथे पर चंद्र और हाथ में घंटा लिए देवी के इस रूप को ब्रह्मादेव ने देवी चंद्रघंटा के रूप में महामंडित किया। शरणागत दिनाथ परित्राण परायण सर्वसरती हरे देवी नारायणी, नमोस्तुते सर्वमंगल्य मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। प्रिय दर्शकों, यह कथा इस बात का प्रतीक है कि अपने अंदर की शक्ति को पहचानने के लिए हमें देवी से प्रेरणा की आवश्यकता है। जैसे कि भगवान शिव ने माता पार्वती को बताया, चंद्रघंटा के रूप में युद्ध करके पास मौजूद अपार शक्ति का एहसास कराने के लिए घंटे के आकार के अर्धचंद्र से सुशोभित सुनहरे रंग वाली
और 10 भुजाओं वाली वह सुनहरे शेर पर सवार हैं। 8 कोमल हाथों में त्रिशूल, गदा, तीर, धनुष, तलवार, कमल घंटी, एक रुद्राक्ष माला और कमंडल युक्त पानी का बर्तन है, जबकि उनका एक हाथ अभय मुद्रा, भय को दूर करने वाली मुद्रा में है। उन्होंने नारंगी रंग के वस्त्र पहने हैं। वह शेर या बाघ पर सवार हैं, जो बहादुरी और ताकत का प्रतीक हैं। जय माता चंद्रघंटा। एक बार प्रेम से बोलिए, बोलो चंद्रघंटा मैया की जय। ओम नमः शिवाय। जय माता भगवती। प्रिय भक्तगणों, अब आइए सुनते हैं माता पार्वती, माँ भवानी की पुत्री मनसा देवी की कथा। भगवान शिव की मानस पुत्री होने के बाद भी मनसा देवी की पूजा शिव परिवार के साथ नहीं हो रही थी, जबकि उनके परिवार के ही माता पार्वती, गणेश जी, कार्तिकी, भगवान भैरव, नंदी आदि की पूजा हो रही थी, जिसकी वजह से मनसा देवी असंतुष्ट रहती थीं और इस समस्या को लेकर वह भगवान शिव के पास गईं। शिकायत सुनकर शिव जी ने कहा, हे पुत्री मनसा, पृथ्वी पर चंपापुरी में एक सौदागर चंद्रधर मेरा विख्यात एवं कट्टर भक्त है। सर्वप्रथम उसी सौदागर से तुम पूजा लो। अगर वह तुम्हें पूजा दे देगा तो तुम्हारी पूजा इस पृथ्वी पर से परिवार की तरह होने लगेगी। मनसा देवी चंपापुरी के चंद्रधर के पास प्रकट हुई और उस सौदागर से अपनी पूजा मांगी, लेकिन चंद्रधर ने उनकी पूजा करने के बजाय उनकी अवहेलना कर डाली। परिणाम स्वरूप सौदागर के 6 पुत्रों को मनसा देवी के विष का कोप भजन भाजन शिकार होना पड़ा। सभी पुत्र सर्प के दंश से शिकार हुए। शिव भक्त चंद्रधर फिर भी मनसा देवी की पूजा को तैयार नहीं हुआ। कुछ समय बाद चंद्रधर को बाला लखंदर के रूप में 7वां पुत्र हुआ। माता मनसा देवी के श्राप के अनुसार बाला लखंदर की मृत्यु सर्पदंश से सुहाग रात के दिन सुनिश्चित थी। हठी सौदागर ने भगवान विश्वकर्मा का आवाहन कर लोहा बांस का एक ऐसा अद्भुत भवन बनाने को कहा, जिसमें सुरक्षा को लेकर कोई छेद छोड़ने को नहीं कहा गया। इस बात का पता चलते ही मनसा देवी ने कारीगरों को बुलाकर एक छोटी सी सुराग मकान की दीवार में छोड़ देने पर राजी कर लिया, जिसे आसानी से देखा नहीं जा सकता था। बाला लखी का विवाह नवगछिया के पास उज्जैन गांव के बासु सौदागर की पुत्री बिहुला से हुआ। लोहाबास के दुख भवन में बाला लखी अपनी नव विवाहिता सुंदर पत्नी भी हुला के साथ सुहाग रात में शयन कक्ष में था। मध्यरात्रि में सर्पदंश का शिकार हो गया। नागदंश का शिकार होते ही बाला लखंदर के उपचार एवं सर्पदंश झाड़ने के लिए चंपापुरी के वैद्य एवं ओझा सभी को बुलाया, लेकिन देवी मनसा ने उन्हें रोक दिया। फलस्वरूप तेज विष के कारण लखंदर की मृत्यु हो गई। मृत्यु के उपरांत सती साध्वी बिहुला पति को पुनः जीवित करने के लिए संकल्पबद्ध होकर विश्वकर्मा जी का आवाहन करती है और विशाल नौका पर 1 मंजिलों वाली मंजूषा केले के पत्ते से नौका बनाई। उसे लहसुन माली से विविध चित्रों से सजाया। उसी केले के नौका पर बेहुला अपने पति के पार्थिव शरीर को लेकर चंपापुरी से स्वर्ग के लिए जल मार्ग से प्रस्थान करती है। उसने लाल साड़ी पहन रखी थी और सिंदूर लगा रखा था। नदी के किनारे से उस सब को बहुत दूर ले गई। वह अपने पति को पुनः जीवित करने पर तुली हुई थी। बहुत दिनों तक उसने कुछ भी नहीं खाया, जिससे उसका शरीर सूख गया था। लखंदर के शरीर से दुर्गंध भी आने लगी थी। उसके सारे शरीर में कीड़े पड़ गए थे, मात्र उसका कंकाल ही शेष रह गया था। बिहुला नाव को किनारे की ओर ले चली। उसने वहां पर एक धोबिन के मुख से तेज टपकते हुए देखा। बिहुला के कठोर तप को देखकर मनसा देवी ने ही उस धोबन को वहां भेजा था। उस धोबन ने
बेहुला से कहा, हे पुत्री, तुम मेरे साथ देवलोक में चलकर अपने नृत्य से महादेव तथा सभी देवताओं को प्रसन्न करो, तो तुम्हारे पति पुनः जीवित हो जाएंगे। बेहुला ने उसकी सलाह मानी और वह उसके साथ चल पड़ी। पति की अस्थियां उसके बच्चे स्थल से चिपकी हुई थीं। वह अपने पति की स्मृति से उन्मत्त होकर उस प्रकार से बेहुला स्वर्ग की ओर चल पड़ी। रास्ते में जाते हुए बहुत सारी कठिनाइयाँ उसे झेलनी पड़ी। उसे रूह कपा देने वाली बैतरणी नदी को भी पार करना था, जो कि यमलोक में था। उसने गौ माता का आवाहन किया और कहा, हे गौ माता, यदि मैंने सच्चे हृदय से आपकी सेवा की है, मेरे मन में लेस मात्र भी छल कपट नहीं है, तो आप मेरी सहायता करें। यह सुनकर गौ माता तुरंत वहाँ प्रस्तुत हो जाती हैं और बेहुला को अपने पूंछ के सहारे बैतरणी नदी को पार कराती हैं। इस प्रकार सती सावित्री बेहुला अपने पति को लेकर नदी को पार करती है। यमलोक होते हुए यमराज के प्रश्नों का जवाब देते हुए उन्हें प्रसन्न करती है तथा बेहुला इंद्रासन पहुँच गई। बेहुला ने अपने सतीत्व, तेज एवं अकाल भक्ति नृत्य से भगवान इंद्र को प्रसन्न कर दिया। भगवान इंद्र सहित सभी देवताओं ने उसे मनोवांछित वर मांगने को कहा। बेहुला ने अपने पति का जीवन दान मांगा। इस प्रकार से सभी देवताओं ने मिलकर माता मनसा देवी के अनुग्रह से उसके पति को जीवित कर दिया। तब बेहुला ने अंत में आकर देवताओं से कहा, उसे अपने 6 ज्येष्ठ का जीवन भी दान में चाहिए। भगवान इंद्र ने सहर्ष उसकी मांग स्वीकार कर ली। फिर क्या था, 7 भाइयों के साथ बेहुला चंपापुरी अपने ससुराल लौट आई और बेहुला का भव्य स्वागत किया गया। माता मनसा देवी प्रकट हुई और बेहुला के समक्ष पुनः अपनी पूजा का प्रस्ताव रखा। बेहुला के ससुराल के सभी लोगों ने माता मनसा देवी को पूजा देना स्वीकार किया, लेकिन चंद्रधर अपनी जगह अडिग रहा। उसकी घोषणा थी कि मेरा दाहिना हाथ शिव की पूजा को अर्पित है, इसीलिए मैं पूजा नमन मात्र भगवान शिव का ही करूँगा। घर के सभी परिजनों ने मिलकर हठी सौदागर को देवी माँ मनसा देवी की पूजा करने के लिए मना लिया। चंद्रधन ने हामी तो भर दी, लेकिन अपने बाएं हाथ से मनसा देवी को पूजने के लिए फूल और नैवेद्य अर्पित किए। पूजा के लिए भव्य मनसा बसहरी मंदिर का निर्माण किया गया। कहा जाता है तभी से मनसा देवी की पूजा शिव की मानस कन के रूप में होने लगी। उसी वक्त मनसा देवी ने बेहुला को आशीर्वाद दिया, दुनिया की सती नारियों में से उनका स्थान सुरक्षित रहेगा और उच्च रहेगा, और मनसा पूजा के साथ ही बेहुला की भी पूजा की जाएगी। तो प्रेम से बोलिए, बोलो माता मनसा देवी की जय। जय हो, जय माँ मनसा देवी। हे माँ मनसा देवी, जिस प्रकार आपने बेहुला के पति का जीवन सुरक्षित रखा, उसे जीवन दान दिया, आप अपने सभी भक्तों, सभी सुहागिनों के सुहाग को अमर रखना। जय माता मनसा देवी, जय माँ भवानी। अब हम नवरात्रि में सुनी जाने वाली माता मैहर देवी की बड़ी ही दुर्लभ रहस्यमय कथा को श्रवण करते हैं, जिन्हें शारदा के नाम से भी जाना जाता है। मान्यताओं के अनुसार माता मैहर की पूजा करने वाले भक्तों को सभी प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं। मैया शारदा अपने भक्तों को धन, संतान, आरोग्य एवं सुखी जीवन का आशीर्वाद देती हैं। इनकी कृपा से व्यक्ति धन धान्य से संपन्न हो जाते हैं। पौराणिक मान्यता के अनुसार माता सती के आत्मदाह करने के बाद उनके अंग जहाँ जहाँ पर गिरे थे, वहाँ वहाँ एक शक्तिपीठ स्थापित हो गया। ऐसे ही 51 शक्तिपीठों में एक माँ शारदा का पावन धाम मध्य प्रदेश के मैहर में त्रिकूट पर्वत की ऊंची चोटी पर है, जिसके बारे में मान्यता है कि यहाँ पर माँ सती का हार गिरा था। प्रिय भक्तगणों, माता मैहर इनकी
कथा का श्रवण करने से अपने भक्तों पर शीघ्र ही प्रसन्न हो जाती हैं। तो प्रिय भक्तगणों, आप इस कथा को सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए, इससे मन चाहे फल की प्राप्ति होती है। देवी पुराण के अनुसार जो प्राणी माता जगत जननी के प्रत्येक स्वरूपों की गाथा कथा को पढ़ता है, सुनता है तथा सुनाता है या उसका प्रचार करता है तो उनकी दुर्गति नहीं होती। जो मनुष्य माता के दिव्य लीलाओं से परिपूर्ण कथा का त्याग कर उनकी निंदा करता है, वे अपने साथ साथ अपने कुल को भी विनाश की ओर ले जाते हैं। तो आप सभी भक्तगण इस कथा को बड़े ही श्रद्धा और प्रसन्नचित्त मन से पूरा सुनिए और माँ शारदा का जयकारा लगा के कथा का श्रवण करें। बहुत समय पहले की बात है, मैहर में महाराजा दुर्जन सिंह जुदेव राज्य किया करते थे। उन्हीं के राज्य का एक ग्वाला गाय चराने के लिए प्रतिदिन जंगल में जाया करता था। इस घनघोर भयानक जंगल में दिन में भी रात जैसा अंधेरा छाया रहता था। उस जंगल में तरह तरह की डरावनी आवाज़ें आया करती थीं। एक दिन उस ग्वाले ने देखा कि उन्हीं गायों के साथ एक सुनहरी गाय कहाँ से आ गई और शाम होते ही वह गाय अचानक कहीं चली गई। दूसरे दिन जब जब वह इस पहाड़ी पर गाय लेकर आया तो देखता है फिर वही गाय इन गायों के साथ मिलकर घास चर रही है। अब यह कार्य रोज का हो गया। वह गैया रोज आती और घास चरती, फिर वापस चली जाती। तब एक दिन उस ग्वाले ने निश्चय किया कि शाम को जब यह गाय वापस आएगी तब उसके पीछे पीछे जाऊंगा। अगले दिन जब वह गाय घास चरने के लिए आई तो वह सुनहरी गाय का पीछा करते हुए ग्वाला ने देखा कि वह ऊपर पहाड़ी की चोटी में स्थित एक गुफा में चली गई और उसके अंदर जाते ही गुफा का द्वार बंद हो गया। ग्वाला बेचारा गाय के इंतजार में गुफा के द्वार पर बैठ गया। उसे पता नहीं कि कितनी देर में के बाद गुफा का द्वार खुला, लेकिन उसे वहाँ एक बूढ़ी माँ के दर्शन हुए। तब ग्वाले ने उस बूढ़ी माँ से कहा, माई, मैं आपकी गाय को चराता हूँ, इसीलिए मुझे पेट के वास्ते कुछ मिल जाए तो अच्छा रहेगा। मैं इसी इच्छा से आपके द्वार पर आया हूँ। अब उस ग्वाले की बात सुनकर बूढ़ी माता अंदर गई और लकड़ी के सूप में जौ के दाने उस ग्वाले को देकर कहा, अब तू इस भयानक जंगल में अकेले ना आया कर। वह बोला, माता, मेरा तो जंगल गाय चराना ही काम है, लेकिन माँ, आप इस भयानक जंगल में अकेली रहती हैं, आपको डर नहीं लगता? तो बूढ़ी माँ ने उस ग्वाले से हंसकर कहा, बेटा, यह जंगल, ऊंचे पर्वत पहाड़ ही मेरा घर है, मैं यहीं निवास करती हूँ। इतना कहकर वह गायब हो गई। और ग्वाले ने घर वापस आकर उस जौ के दाने को अपनी पत्नी को दिया। और ग्वाले की पत्नी ने जौ के दाने की गठरी खोली तो वह देखकर हैरान हो गई। जौ की जगह हीरे मोती चमक रहे थे। यह बात उसने अपने पति को बताई तो ग्वाले ने सोचा कि मैं तो अचानक से धनवान बन गया हूँ। इसके बारे में यदि राजा को पता चलेगा तो वे सोचेंगे कि मैंने कहीं डकैती तो नहीं डाली, किसी के घर में चोरी किया है और राजा मुझे सजा दे देगा। और इतने धन का मैं क्या करूँगा? नहीं, सुबह होते ही महाराज के दरबार में पेश हो जाऊँगा और उन्हें अपनी कहानी सुनाऊँगा। अब दूसरे दिन भरे दरबार में वह ग्वाला अपनी फरियाद लेकर पहुंचा और महाराज के सामने पूरी बात सुनाई। उस ग्वाले की कहानी सुनकर राजा ने दूसरे दिन वहां जाने का ऐलान किया और फिर रात्रि होने के बाद राजा अपने महल में सोने के लिए चले गए। रात में राजा को स्वप्न में ग्वाले द्वारा बताई गई बूढ़ी माता के दर्शन हुए और आभास हुआ कि आदि शक्ति माँ शारदा हैं। स्वप्न में माता ने राजा को वहाँ मूर्ति स्थापित करने की आज्ञा दी और कहा कि मेरे दर्शन मात्र से सभी की मनोकामनाएं पूरी होंगी। सुबह होते ही राजा ने माता के आदेश अनुसार सारे कार्य पूरे करवा दिए। शीघ्र ही उस स्थान की महिमा
चारों ओर फैल गई। माता के दर्शन के लिए श्रद्धालु दूर दूर से यहाँ पर आने लगे और उनकी मनोवांछित मनोकामनाएं पूरी होती गईं। इसके पश्चात माता के भक्तों ने मां शारदा का सुंदर तथा भव्य विशाल मंदिर बनवाया। यह भी कहा जाता है कि मैहर माता के दर्शन पूजन करने से पहले सत्य माता के दर्शन करने आवश्यक होती हैं, क्योंकि सत्य माता मां शारदा की बड़ी बहन थीं। यह उस समय की कथा है जब मां शारदा और उनकी बड़ी बहन सत्य माता संध्या काल में एक साथ बैठी हुई थीं। तभी दोनों के बीच शर्त लग गई कि जो प्रातःकाल सूर्योदय से पहले अपने मंदिर का निर्माण कार्य पूरा कर लेगा तो कलयुग में उसे अधिक पूजा जाएगा। दोनों ने शर्त के मुताबिक मंदिर निर्माण शुरू कर दिया और देर रात भोर से पहले मां शारदा ने अपनी पर्वत श्रृंखला के ऊपर मंदिर निर्माण के दौरान एक दिया जला दिया, क्योंकि सत्य माता मंदिर से मां शारदा का स्थान पूर्व की ओर था। उन्हें लगा कि सूर्योदय हो गया और वह शर्त हार गईं। इसीलिए उन्होंने मंदिर निर्माण कार्य रोक दिया और अपने दोनों बच्चों के साथ सती हो गईं। इस बात की जानकारी होते ही मां शारदा को बहुत दुख हुआ और उन्हें लगा कि मेरे द्वारा हुई भूल की वजह से मेरी बड़ी बहन बच्चों के साथ सती हो गई। इसीलिए मां शारदा ने वरदान दिया कि जो भी मनुष्य मेरे दर्शन से पहले मेरी बड़ी बहन सत्य माता के यहाँ भोजपत्र में अपनी मनोकामना लिखकर खिचड़ी के साथ अर्जी लगाएगा, उसकी संपूर्ण मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। दोनों ही देवी मंदिर त्रिकूट पर्वत श्रृंखलाओं में स्थित हैं। माता मैहर की वैसे तो बहुत सारी कहानियां हैं। माना जाता है कि दक्ष प्रजापति की पुत्री सती शिव से विवाह करना चाहती थीं। उनकी यह इच्छा राजा दक्ष को मंजूर ना थी। फिर भी सती ने अपनी जिद पर भगवान शिव से विवाह कर लिया। एक बार राजा दक्ष ने यज्ञ करवाया। उस यज्ञ में ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र और अन्य देवी देवताओं को आमंत्रित किया गया, लेकिन जमाता भगवान शिव शंकर को नहीं बुलाया गया। जब इसके बारे में माता सती को पता चला तो उन्होंने भगवान शिव से अपने पिता के घर उनके यज्ञ में सम्मिलित होने की आज्ञा मांगी। शिव ने कहा, हे सती, बिना बुलाए किसी के घर नहीं जाना चाहिए। तुम भले ही उनकी पुत्री हो, लेकिन हमें आमंत्रित नहीं किया गया है, तो हमें वहाँ जाना उचित नहीं होगा। किंतु माता सती ने भगवान शिव के बात को नहीं माना और अपने पिता के घर चली गईं। और यज्ञ स्थल पर सती जी ने अपने पिता दक्ष से शंकर जी को आमंत्रित न करने का कारण पूछा। इस पर दक्ष प्रजापति ने भगवान शंकर को अपशब्द कहे। एक स्त्री सब कुछ सहन कर सकती है, लेकिन अपने पति के बारे में अपशब्द सुनना सहन नहीं कर सकती। अपने पति शिव शंकर जी के अपमान से दुखी होकर सती जी ने यज्ञ कुंड में कूदकर अपनी आहुति दे दी। भगवान शंकर को जब इस दुर्घटना का पता चला तो क्रोध से उनका तीसरा नेत्र खुल गया। यज्ञ स्थल पर पहुंचकर अपने ससुर दक्ष के सर को धड़ से अलग करके माता सती के पार्थिव शरीर को हाथ में लेकर दर बदर भटकने लगे और रुदन करने लगे। भगवान शिव के इस दशा को देखकर और ब्रह्मांड की भलाई के लिए भगवान विष्णु ने सती के शरीर को 52 भागों में विभाजित कर दिया और जहाँ भी सती के अंग गिरे वहाँ शक्तिपीठों का निर्माण हुआ। अगले जन्म में सती ने ही मवान राजा के घर पार्वती के रूप में जन्म लिया और घोर तपस्या कर शिवजी को फिर से पति के रूप में प्राप्त कर लिया। माना जाता है कि मैहर में माँ का हार गिरा था, इसीलिए इस स्थान का नाम मैहर पड़ा और उस स्थान पर जहाँ पर हार गिरा था वहाँ माँ का मंदिर है। इसीलिए भक्तों की आस्था प्रतिदिन बढ़ रही है। यहाँ आने वाले भक्तगण खाली हाथ नहीं जाते। प्रिय भक्तगणों, ये थी माता मैहर की यह पावन कथा। माता मैहर आपकी सभी मनोकामनाओं को पूरी करे और आपके घर आंगन में आनंद मंगल बने रहें। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।